नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की पूरी अपडेट, जो इतने दिनों से दर्शक वेट कर रहे थे कि कब वनराज अनुपमा को अपने दिल की बात कहेगा। तो चलिए, आज वो दिन आ ही गया जब वनराज खुल के अनुपमा को आई लव यू कह देगा और साथ ही साथ उससे माफ़ी मांगकर एक और मौका मांगेगा। लेकिन क्या अनुपमा उसे माफ़ कर पाएगी और माफ़ करने के बाद वापस से सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर पहले ही वनराज जहाँ कैंडल जला के मांग चुका होता है अपनी विश, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा बड़ी खुश होती है। वनराज उसके पास जाता है और पूछता है कि पूछोगी नहीं मैंने क्या मांगा। अनुपमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वनराज उसे रोक के कहता है कि एक विश मैंने मांग ली और अब एक तुमसे मांगने चाहता हूँ। वो वनराज अनुपमा को कहता है कि मैंने आज तक तुम्हें हर टूटी चीज़ को जोड़ते हुए देखा है और अब मैं तुमसे सीख कर इस घर को, तुम्हारे मन को, हमारे रिश्ते को एक बार फिर से जोड़ना चाहता हूँ। अनुपमा उससे कहती है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वनराज अनुपमा को रोककर कहता है कि मतलब है अनुपमा, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उन सब के लिए आई एम सॉरी। वो कहता है कि जो फील मुझे आज हो रहा है मैं जानता हूँ उसे होने में बहुत वक्त लग गया। मैंने पिछले 25 सालों में तुम्हें प्यार करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अनुपमा उसे कहती है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता और वो ऐसा कुछ ना बोले तो ही अच्छा है। लेकिन वनराज अनुपमा की नहीं सुनता और वो अपने दिल में जो होता है अनुपमा को बोलता जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे एक और मौका चाहता हूँ अनुपमा, हमारे इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। अपने जज्बात अनुपमा के सामने रख वो अनुपमा से कहता है कि एक वक्त था जब तुम मेरे रंग में रंगना चाहती थी और देखो आज मैं तुम्हारे रंग में रंगना चाहता हूँ। अनुपमा सन खड़ी सुनती रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई दे। वो अनुपमा को कहता है कि आसमान को चांद की कदर नहीं होती, लेकिन जब मैं आसमान पर ज़मीन पे उतरा तो मुझे पता चला कि चांद क्या है, उसकी अहमियत क्या है। वो कहता है कि पहले तुम्हारा दिल मुझे देख धड़कता था और आज मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम पहले मेरे लिए जीती थी और अब मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? वनराज अनुपमा को आई लव यू बोलकर सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है उसमें ज़रा भी झूठ नहीं है। वो अनुपमा से पूछता है कि क्या आज भी उसके दिल में वनराज के लिए जगह है। अनुपमा थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोते हुए स्वर में बोलती है कि हाँ है। पहले मुझे लगा था कि जो रिश्ता मैं छोड़ चुकी हूँ, तोड़ चुकी हूँ, लेकिन जब उस दिन एक्सीडेंट वाले टाइम आपको लोगों ने गाड़ी से निकाला तब एक पल में समझ आ गया कि कहीं अभी भी वो टीस बाकी है, वो रिश्ता बाकी है जो मैं छोड़ना चाह रही थी। और अनुपमा को वनराज गले लगा लेता है। वनराज से अनुपमा पूछती है कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे ना, मुझे कभी इतना हर्ट नहीं करोगे ना। वनराज बड़ी इत्मीनान से उसको गले लगा के आंखें बंद करता है कि उसकी आंख खुल जाती है। जी हाँ, वनराज ने सब बातें कही अनुपमा से, अपनी सारी दिल की बात रखी, लेकिन ये सब वनराज सोच रहा था। अभी तक वनराज ने असलियत में अनुपमा से कुछ भी जाहिर नहीं किया है। वो अनुपमा को हंसता देख घर वालों के साथ सोचता है कि अब वो ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा और कल ही अनुपमा को अपने दिल की बात कह देगा। अगले दिन जहाँ पुराने गाने बज रहे होते हैं वहीं अनुपमा पूरे घर को चाय बनाने में लग जाती है, सभी परिवार को नाश्ता कराती है। एकदम से वनराज बाहर आता है और अनुपमा को काम करता देख वो अनुपमा को आवाज़ मारता है। वो अपनी बात कहने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पर समर आ जाता है और कहता है कि मम्मी जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अनुपमा बाग को बताती है कि किंजल उठ गई है, नाश्ता बन गया है और किंजल सबको नाश्ता करा देगी। अनुपमा को इतनी जल्दी जाता देख वनराज समझ नहीं पाता कि उसको अपने दिल की बात कैसे बताई जाए। इतने में समर बताता है सबको कि मेरी बाइक पंचर हो गई है मम्मी और आपको लेट हो जाएगा, उसे ठीक भी तो कराना है। लेकिन समर को वनराज कहता है कि मेरी गाड़ी ठीक होकर आ गई है, तुम चाहो तो अपनी मम्मी को उससे ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ किंजल राखी को फ़ोन मिलाती है और अचानक बा बताती है कि जो मशीन चल रही थी वो बंद हो गई है और सारे कपड़े मशीन के अंदर पड़े हुए हैं। तो अनुपमा कहती है मैं आकर हाथ से धो दूँगी, लेकिन समर कहता है कि नई मशीन ले लेते हैं। लेकिन अनुपमा
समर कहता है कि नई मशीन ले लेते हैं, लेकिन बा कहती है कि पता है नई मशीन कितनी महंगी होती है। अनुपमा कहती है कि मैं इसे ठीक करा दूंगी और कपड़े आकर हाथ से धो दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। और किंजल अनुपमा को सी ऑफ करती है और राखी ये सारी बातें सुनकर फ़ोन काट देती है और सोचती है कि चलिए अब चलकर नया तमाशा क्रिएट किया जाता है। और यहाँ नंदिनी काव्या को कॉफ़ी बना के देती है। काव्या नंदिनी से पूछती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कैसे मतलब मेरे लिए ये सब कुछ कर रही हो। तो नंदिनी कहती है कि मैं आपसे गुस्सा ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने अनुपमा आंटी से सीखा है कि गलती अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। आप कुछ भी करें, लेकिन है तो मेरी मासी ही ना, मेरी अपनी ही है। यहाँ समर नंदिनी के लिए गिफ्ट लेकर आता है, जिसके देख नंदिनी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन समर उसे कहता है कि बुक बस किसी को पढ़नी चाहिए और स्पेशली ये वाली तो ज़रूरी। शाम को स्कूल से लौटते वक्त जब अनुपमा कपड़े धोने के लिए ब्रश लेती है तो वहाँ राखी आके कहती है कि अब ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने में अनुपमा जान जाती है कि ये ज़रूर कोई तमाशा खड़ा करने वाली है, इसलिए यहाँ आई है। राखी बताती है कि वो वॉशिंग मशीन नई लेकर आई है, एकदम लेटेस्ट मॉडल की, लेकिन अनुपमा उसे लेने से मना कर देती है। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज राखी पर बहुत बुरी तरह भड़कता है। वो राखी से कहता है कि आप मेरी समधन है, इसलिए मैं अभी तक चुप था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी वाइफ के साथ बदतमीज़ी करेंगी। और अगर मेरी वाइफ को कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं उसके लिए अभी बैठा हूँ। मैं अपनी वाइफ के लिए एक क्या ऐसी 1000 मशीनें ला के खड़ी कर दूंगा। राखी बाहर आकर पूछती है कि आपको पक्का अपनी वाइफ के लिए मशीन नहीं चाहिए। वहाँ काव्या भी खड़ी होती है, जिसे वनराज नहीं देखता और कहता है अनुपमा की चिंता करने के लिए उसका पति अभी जिंदा है और मेरी वाइफ का ध्यान कैसे रखना है ये मुझे आपसे ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर अनुपमा की कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं उसे पूरी करूँगा। जिसे देख काव्या बहुत हैरान हो जाती है। अब काव्या और अनुपमा के बीच वनराज किसको चुनेगा, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।